नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम के बारे में। दोस्तों अक्सर मैंने साइट में भी देखा है कि काफ़ी एक्सपीरियंस जो सुपरवाइज़र या इंजीनियर्स होते हैं वो भी कभी कभी जो है प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम का जो जंक्शन है उसमें रेनफोर्समेंट डालने में बहुत बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं। उसके कारण कई तरह के जॉइंट्स में क्रैक आने का या लोड ट्रांसफ़र प्रॉपरली नहीं होने का जो है वो चांस रहता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम। तो पहले हम समझते हैं कि प्राइमरी बीम होता क्या है। तो जो आप सभी जानते हैं कि लोड जो है वो स्लैब से बीम में आता है और बीम से कॉलम में चला जाता है। तो जो भी बीम डायरेक्ट दोनों एंड में कॉलम से कनेक्टेड हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी बीम। जैसे अगर आपका ये कोई ग्रिड है, मान लीजिए ये आपका कोई ग्रिड लाइन है बीम का, ठीक है ना। ये सारे कॉलम्स हैं, ये आपका कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, ठीक है ना। ये ग्रिड है। तो आप देख रही है यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है ना। ये मान लीजिए C1 है, ये भी C1 है। ये एक कॉलम है, एक ये कॉलम है। तो ये जो बीम है, ये जो बीम है ये आपका प्राइमरी बीम है, ठीक है ना। क्योंकि इसके ये दोनों एंड पे कॉलम से कनेक्टेड है। इसमें जो भी लोड आएगा वो डायरेक्ट कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉलम का कोई भी बीम का कोई भी एंड, दोनों में से कोई भी बीम जिसका दोनों में से कोई भी एंड कॉलम में कनेक्टेड नहीं हो, बीम में कनेक्टेड हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बीम। जैसे फॉर एग्जांपल इस बीम को देखिए, इस बीम में क्या है, इसका एक सपोर्ट इस बीम में जा रहा है और एक सपोर्ट यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसके किसी दोनों में से यहाँ भी कॉलम नहीं है और यहाँ भी कॉलम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी बीम, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूँ इस जॉइंट की और इस जॉइंट की। इसमें हम जो है किस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि पूरा का पूरा सेकेंडरी बीम से लोड प्राइमरी बीम में ट्रांसफ़र हो जाए। इसमें मैंने साइट में भी बहुत देखा है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसीलिए आज हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटी चीज़ है, 2 मिनट लगेगा आपको समझने में कि ये जो जंक्शन है प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम का जो जंक्शन है, इसमें हम रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मान लीजिए कि आपका ये है प्राइमरी बीम का सेक्शन, ठीक है ना। ये आपका प्राइमरी बीम का सेक्शन है, मतलब जिसके दोनों एंड जो है कॉलम से कनेक्टेड है, ठीक है ना। मतलब लोड अल्टीमेटली यहाँ जाएगा और यहाँ से कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके साथ में मान लीजिए कोई सेकेंडरी बीम यहाँ पे आके ये जुड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब जैसे ये बीम आया और यहाँ पे जुड़ा, तो ये जो जंक्शन है इसमें किस तरह का रेनफोर्समेंट होगा। तो अगर आप इसमें सेक्शन बनाइएगा, यहाँ पे कांटा डालिएगा, तो आपको मान लीजिए ये प्राइमरी बीम का रेनफोर्समेंट कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपका टॉप रेनफोर्समेंट हो गया, ये बॉटम हो गया, ठीक है ना। अगर साइड में कोई रेनफोर्समेंट है तो साइड में है, ठीक है। अब आप जब सरिया जब रेनफोर्समेंट डालेंगे तो जो सेकेंडरी बीम, ये मान लीजिए यहाँ से ये आया, इसको हमने कहा सेकेंडरी बीम, ठीक है ना, सेकेंडरी बीम। तो ये जब सेकेंडरी बीम का जो टॉप रेनफोर्समेंट आएगा, ठीक है ना, जो टॉप रेनफोर्समेंट आएगा वो इसका मतलब प्राइमरी बीम का टॉप रेनफोर्समेंट के ऊपर रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ रहेगा। अगर ये इधर से यहाँ पे अगर ये टर्मिनेट नहीं होता है तो ये आगे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है ना। वो जैसा भी केस होगा, जैसे यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना, तो टर्मिनेट होगा। यहाँ पे जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। अगर टर्मिनेट होता है तो आप इसको एल शेप में यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है ना। उसी तरह जो बॉटम रेनफोर्समेंट है, ठीक है ना, ये जो बॉटम रेनफोर्समेंट है वो इसका बॉटम रेनफोर्समेंट के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। ऐसे डालना है इसको, ऐसे। और कवर ब्लॉक आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जब आप रेनफोर्समेंट डालेंगे उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो हम बीम के केस में हम जो भी कवर ब्लॉक अगर आप 30 mm दे रहे हैं, बीम के केस में हम 30 mm का कवर ब्लॉक देते हैं मिनिमम, तो 30 mm प्लस इसका रेनफोर्समेंट का डाया
प्लस जो है इस रेनफोर्समेंट के डाया का 50, ठीक है ना, उतना आपको स्पेस यहाँ छोड़ के ये डालना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये आपको कवर ब्लॉक यहाँ पे नहीं मिलेगा, और नीचे भी आपको उसी तरह से करना है। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इसका जो टॉप रेनफोर्समेंट है सेकेंडरी बीम का, वो प्राइमरी बीम के टॉप रेनफोर्समेंट के ऊपर हो, और जो बॉटम है वो भी उसका ऊपर हो। उसी तरह से आपको ये जॉइंट में भी और ये जॉइंट में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कास्टिंग होती है तो प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम, अदरवाइज जो है आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा और लोड ट्रांसफ़र प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ये था प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम के बारे में जो जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर दीजिए भाई, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।